वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, सेकेंड यूनिट हमारा स्टार्ट कर रहे हैं साइंस ग्रुप वालों का। इसके लिए मैं अपनी स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ। तो इक्वेशंस का आप इक्वेशन की बजाय अगर आप सिंपल फॉर्म में भी रैशनल और इरेशनल नंबर की बात समझते हैं, वो ये है कि जिनको आप तकसीम कर सकते हैं वो आपके जो रैशनल नंबर कह लीजिए, जिनको आप तकसीम ना कर सके, सोल्यूशन ना कर सकें, ऐसी सिचुएशन में जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो आज की वीडियो में आप डिफरेंट किस्म की डेफिनेशंस के हिसाब से अपने सवालों को जो वो करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हाल में आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स की 2.1 जो है एक्सरसाइज 2.1 है, जिसमें जाहिर बात है डेफिनेशंस होंगी, उसी के हिसाब से अपने सवालों को जब वो हल करना आता है। तो उसके लिए पहले आपको डेफिनेशंस समझनी होती है, क्या डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे कहा गया जी आइडेंटिफाई, पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रैशनल एंड इरेशनल नंबर। यहाँ पे आपके सामने भी लिखा हुआ है, मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी है, लेकिन जो मेन वर्ड्स हैं जिन पर फोकस करना चाहिए वो है रैशनल और इरेशनल। यहाँ पे भी आपके लिए सोल्यूशन आंसर भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो है वो सारे लिखे हुए। तो यहाँ पे ये नंबर्स होते हैं जिनको इंटीजर्स कहा जाता है, जिसमें जो नंबर्स होते हैं वो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, जमा मनफी 1 2 जमा मनफी 2, यानी 100 1 चलते जाते हैं। या फिर नेचुरल नंबर जो आपका 1 2 से स्टार्ट होता है, ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो इनमें जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से आपने रैशनल जो नंबर है, ये रैशनल नंबर, इनको अगर आप सिंपल फॉर्म में समझते हो तो ऐसे नंबर जिनको बट्टे में लिखा जा सके या कोई तकसीम किया जा सके या फिर इशारिया की शक्ल में हो, ऐसी जो शक्ल होती है सवालों की या रकम की, इंटीजर्स की, डिजिट्स की, उनको जो है सिंपल फॉर्म जिसको आप समझ सके, ये कह लीजिए सिंपल फॉर्म में कि आप इसको समझ आ सके आपको कि भाई ये किस शक्ल के है। आया ये बटे में, जैसे कि 1/2 लिखा हो, यानी P/Q की शक्ल में हो, यानी P/Q, यानी जिसको बटा भी कह सकते हैं आम जुबान में। बटे में सवाल जो लिखे होते हैं वो वाले नंबर जो है वो आपके सिंपल है, यानी वो रैशनल है, जिनकी समझ आए आपको वो रैशनल है। रैशनल को समझ जाए, उर्दू की अगर की बात की जाए कि रैशनल क्या होता है, रैशनल होता है कि किसी बात को समझना या कोई बात समझ आना। तो रैशनल है कि यानी इंसान की अकल जब इस चीज को मानती है कि भाई ये बट्टे में लिखा हो तो इसका मतलब ये तकसीम हो सकता है, तकसीम होने के बाद ये इशारिया की शक्ल में शक्ल जब लिखी जा सकती है, तो ये इशारिया वाली शक्ल होगी, बट्टे वाली शक्ल होगी, जिनको आप आसान जबान में ये कह लीजिए कि जिनको लिखा जा सके या फिर उनको समझा जा सके भाई इसमें अमल क्या हो रहा है, इशारिया है वाले हैं या फिर तकसीम वाले हैं। तो ये वाली जो शक्ल होती है वो रैशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर की बात की जाए, आपके सामने मिसाल के तौर पर लिखे हैं पाई, आपको समझ नहीं आती क्योंकि जिनको वैल्यूज, बास बच्चों को इसकी वैल्यूज जुबानी याद होती है, तो पाई बराबर वैल्यूज जो है वो 22/7 है, यानी फिक्स एक नंबर है जो कि साइंटिस्ट ने जो है वो फिक्स की हुई है। इसकी इशारिया में भी शक्ल मौजूद है, लेकिन सिंपल फिर भी आप इसकी बाज़ दफा शक्ल जो वो नहीं हल कर पाते या इसको तकसीम या फिर बट्टे की शक्ल में नहीं लिख पाते। इसी तरह 29 का जजर और 3 का जजर, ये ऐसी शक्ल है जिनको आप तकसीम या हल नहीं कर पा सकते या उसकी सिंप्लीफिकेशन ना हो सके, वो जो है वो इरेशनल नंबर होते हैं। होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया हो, यानी जिसको बट्टे की शक्ल में या इशारिया की शक्ल में लिखा गया वो आपके रैशनल नंबर है, जो जिसको आप फॉर्म को हल नहीं कर पा सकते या समझ नहीं आ रही कि इसका क्या सोल्यूशन बन सकता है। वैसे नेक्स्ट स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, यानी आपको ये बट्टे की शक्ल में दी फ्रैक्शन, यानी बट्टे को आप इंग्लिश में फ्रैक्शन कह सकते हैं कि बट्टे की शक्ल में जो रकमें लिखी होती हैं वो फ्रैक्शन जब आपको डेसिमल में तब्दील करनी, डेसिमल से मुराद पॉइंट वाली इशारिया वाली जो वैल्यूज है उसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो आप ये कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको रफ अमल के साथ भी हल करते हैं तो ये आपके सामने लिखा हुआ मैंने, वो आपको पता है तकसीम का अमल आप 4/5 से सीख रहे होते हैं कि वैल्यूज जो है वो कैसे हल की जाए। अगर छोटी बड़ी वो ज़्यादा बड़ी होगी तो आपको पॉइंट वगैरह जो है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब आपको फौरन समझ आनी चाहिए
कि आप जो हल करने वाले उसमें पॉइंट आएगा, इशारिया आएगा लाजमी। तो अब यहाँ पे आएगा वजह, क्योंकि ऊपर बड़ी, नीचे बड़ी वैल्यू है और ऊपर जो है वो छोटी है, यानी 17 जो है वो 25 से छोटी है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, आपको पॉइंट लगाना पड़ता है। पॉइंट लगाया और इशारिया की जगह आपने 0 का इजाफा, यानी वो 170 होके 25 से ये बड़ी वैल्यू हो गई है। तो आप कैलकुलेटर से कर लें या फिर इस तरह रफ अमल में हल कर लें। तो मेथड इसका ये आपके सामने जो स्टार्ट किया कि पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो 2500 को अभी 170 या तो 170 है या फिर उससे छोटा है। तो 25 का टेबल किया तो 6 से किया तो 6 को जरूर दी तो 150 आया। तो 0 लगाया, साथ में थे 5 गया 0, साथ में ये 200 इशारिया के यहाँ पे फिर, क्योंकि ये 20 या फिर 25 से छोटा हो जाता है तो इसलिए इशारे की जगह इसके साथ क्या इजाफा किया जाएगा 0 का। तो 0 लगाए और फिर 25 को 8 से जरूर दी तो 25 8 पर 200 आता है। तो आपका इशारिया में या डेसिमल में आंसर जो है वो पॉइंट के अंदर आता है 0.68, ये आपका फाइनल आंसर होता है। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरह आप जरूर, ये 6 है, 6 सवाल है, आपको जरूर हल कीजिएगा। सेम सबका यही मेथड है, आपको यही अमल है वो करना है। कैलकुलेटर से करने की बजाय कोशिश कीजिए ऐसे रफ अमल की करेंगे तो आपको ज्यादा सवाल याद भी रहता है और जहन से निकलता नहीं। कैलकुलेटर से ये होगा मे भी आप भूल जाओ, अगर आप ये रफ अमल साथ करते तो आपके लिए याद रखना भी वो आसान रहता है। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे आपने बताना है कि आया ट्रू और फॉल्स है, यानी आपने गलत और दुरुस्त बताने हैं, लेकिन स्टेटमेंट को समझते हुए। स्टेटमेंट आप डेफिनेशन से समझते हो, मैं यहाँ पे डेफिनेशन आपको इंग्लिश वाली नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन उसकी जो सिंप्लीफिकेशन है या आसान लफ्जों में जो डेफिनेशन है वो मैं आपको यहाँ पे समझाते हुए जब बताऊंगी। अब पहली जो है वो रैशनल नंबर, वो आपको पहले सवाल में भी क्लियर होगी होप कि रैशनल नंबर जो है वो बट्टे की शक्ल में या फ्रैक्शन जिसको कहते हैं बटा या डिवीजन फॉर्म में जो रकमें लिखी होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, रैशनल नंबर होती हैं। सॉरी, यहाँ पे ये इरेशनल है, स्टेटमेंट में लिखा गया कि ये इरेशनल नंबर है। तो हालांकि ये कौन सा नंबर है, रैशनल है, तो इन्होंने कहा जी ये इरेशनल है। तो आपने खुद बताना कि भाई ये गलत है या फिर सही है। तो आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर होगा, पहले वाले सवाल में हो गया तो यहाँ पे आपको खुद पता चल जाएगा ये गलत है, फॉल्स है, यानी ये इरेशनल नहीं है बल्कि ये रैशनल नंबर है। तो उन्होंने कहा कि बताएं कि ये स्टेटमेंट गलत है या फिर सही। तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसलिए आप कहेंगे कि भाई ये गलत है। तो पाई जिस तरह ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप आम कन्वर्सेशन में कोई बात कर रहे हैं, आपके सामने कोई आके अपनी लड़ाई या फिर अपना कोई मामला रखता है तो आपने वो आके आपसे पूछे भाई हमारा इंसाफ करें, बताएं ये गलत किया किसी ने या सही किया। तो आपको जो बताना है कि भाई ट्रू फॉल्स, ये आपका ये ट्रू फॉल्स आपको रियल लाइफ में भी बहुत इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे यहाँ माशरे में हमेशा फॉल्स ही लिया जाता है। अगर ट्रू भी हो तो उसको बेचारी को या बेचारे को फॉल्स ही कहा जाता है। यानी अगर सच्चा भी होगा तो फिर भी लोग जो 10 लोग मिल जाएंगे ना भाई गलत भी, तो वो एक अकेले को गलत साबित कर देंगे, यानी इसको कह देंगे भाई ये फॉल्स है। हालांकि स्टेटमेंट में, उसके बयान में, उसके मामलात में हर चीज अगर सही भी नजर आ रही होगी तो लोग जो जाहिर बात है दुश्मन एक का कर जाएंगे, वहां पे आप ट्रू भी होंगे तो आप फॉल्स कहलाए जाएंगे। तो आपका मैथ जो है वो कहा जाता है कि जो माहिरीन है जिन्होंने तालीम पर जो है वो नफ्सियात के हिसाब से लिखा गया, उन्होंने कहा जी रियाजी में जो चीजें आप हल करते हैं यही चीजें आपको जो है वो जिंदगी के मामलात को हल करने में जो है वो जहन को जो है वो खोलती हैं। यानी आपको जिंदगी के मामलात को देखने में, परखने में, ये नंबर जो आप हल कर रहे हो ना, ये सिर्फ आपको इंजीनियरिंग में नहीं इस्तेमाल होती, आपकी आम जिंदगी में भी इस्तेमाल होते हैं। यानी आपके दिमाग को ये खोलता है कि भाई आप सोच विचार करते हो, आप इक्वल करना सीखते हो, माइनस प्लस करना सीखते हो, यही आज चीज आप जो अपनी रियल लाइफ में भी करना सीखते हो, बल्कि इसी चीज को अप्लाई भी किया जाता है, एप्लीकेबल होता है। और यही इस रियाजी का मकसद है बच्चों को पढ़ाने का। यानी सबको रियाजी पढ़ाने का मकसद ये नहीं होता भाई इंजीनियर बन जाओ, फिजिक्स में क्योंकि नंबर इस्तेमाल होते हैं यही, लेकिन हर कोई इंजीनियर तो बनता नहीं, लेकिन जिंदगी के इंजीनियर जरूर बनना चाहिए, यानी मामलात को देखना परखना आना चाहिए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे तो आज तक ये चीज नजर नहीं आई, मैंने हमेशा गलत को भी सही साबित होते देखा है और सही को गलत, यानी हर चीज को लोग अपने हिसाब से नाप तोल रहे होते हैं, ट्रू फॉल्स कर रहे होते हैं। होप आपको ये बातें अच्छी लगी हो, बुरी ना लगी हो, बट ये एक फैक्ट है, हकीकत है। अगर आप भी मेरे साथ एग्री करते हो तो प्लीज अपनी राय का इजहार कमेंट में लिखकर जरूर कीजिएगा। आप क्या सोचते समझते हो या क्या एक्सपीरियंस है इस हवाले से, प्लीज अपनी राय का इजहार कमेंट में लिखकर जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा।
तो पॉइंट अपने सवाल की तरफ वापस आते हैं, ट्रू फॉल्स को बताते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट गलत है या फिर सही है। तो बैक टू द क्वेश्चन, सेकंड है आपका पाई इरेशनल नंबर है। तो ये ट्रू है भाई, जो हमें पॉइंट समझ नहीं आता ये सवाल की, जिसको हम शक्ल को खुद अपने तौर पर समझ नहीं पा रहे कि भाई ये सोल्यूशन हो पाएगा या नहीं हो पा रहा है, तो ये इरेशनल नंबर में चला जाएगा। तो ये भाई स्टेटमेंट इनकी ट्रू है, यानी उन्होंने खुद कहा कि भाई ये क्या है, तो आप बताएं कि ये आया मैंने सही कहा है या फिर गलत कहा है। तो आपने ये बताना है कि भाई ये ट्रू है, जो कि आप डेफिनेशन के हिसाब से, जो आपने सवाल समझे होते हैं उसी के हिसाब से आप बताने के काबिल होते हैं। तो नेक्स्ट है 1/9 जो वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, जिसको फॉल्स लिखा गया है, वो उसका मैं बताना भी चाहूंगी कि टर्मिनेटिंग होता है एक, जब आप नंबर हल कर रहे होते ना, अगर तो वो फिक्स क्रॉस बन जाता है नीचे, जैसे ये दूसरी एग्जांपल भी आपके सामने लिखी हुई है, जब यहाँ पे क्रॉस आ जाए तो ये टर्मिनेटिंग में आता है। लेकिन अगर ये कुछ नंबर जो होते हैं वो चलते जाते हैं, आप उसको सारी जिंदगी सोल्यूशन करते रहो, वो हल नहीं होगा, क्योंकि वो आगे बखेड़े, जिस तरह एक कुछ जिंदगी के मामला तो एक बखेड़ा हल करो, आगे बखेड़े बखेड़े, तो ये भी एक बखेड़ा है। तो 10 को 9 से किया तो ये 9 आएगा, फिर एक बच गया इसका, ठीक है, यानी एक मुसीबत से निकले हैं, दूसरी में फंस गए। अब 10 है, 10 में से फिर 9 के साथ आपने किया इसको, तो ये वापस फिर एक बचता है, यानी जितनी दफा 1000 दफा कर लें, 100 दफा कर लें, भाई इसने नहीं खत्म होना, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। जैसे जिंदगी के कुछ मामला आप जितनी मर्जी हल कर लो, जितनी मर्जी दलीलें दे लो, सफाइयां दे लो, आपको सच साबित नहीं होने देंगे लोग। तो ये वो बखेड़ा है। तो ये सवाल जो है यानी हल होता जाए, ये आपकी रियाजी की जुबान में इसको टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। तो इन्होंने कहा जी ये हालांकि हल हो रहा है, तो आपने बताना है भाई ये नॉन है या फिर टर्मिनेटिंग है। तो ये इन्होंने कहा जी, जिसने सवाल का रियाजी वाले ने जो सवाल किया उसने कहा भाई ये टर्मिनेटिंग है, तो आपने बताना है भाई गलत है ये सही। अब आपको पॉइंट जारी बात है, जब क्लियर हो गया कि भाई ये तो चलता जा रहा है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है बल्कि ये नॉन टर्मिनेटिंग में आता है, तो भाई इनकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, गलत है। नेक्स्ट है 3/4, उन्होंने कहा जी भाई ये भी टर्मिनेटिंग है, तो बताएं ये गलत है कि सही। तो मैंने आपके सामने ये हल किया हुआ है, 4 और 3 को तकसीम, यानी अभी पिछले सवाल में आपने तकसीम सीखी है, यानी आपको पहले से भी आती है, इसको तकसीम करना शुरू करें तो एंड पे क्रॉस बच रहा है, यानी आपके सामने ये 20 तकसीम हो गया, तो इसका मतलब नीचे जो है वो कुछ नहीं बचेगी वैल्यू, तो ये आपका टर्मिनेट है, यानी आपके यहाँ पे टर्मिनेट होना, खत्म होना, ये जो चीज हल की जा रही है वो उसका सोल्यूशन जो हल हो जाता है, आगे इसको मजीद हल करने के मजीद आप सवाल को काबिल नहीं, यानी आप उसको सवाल नहीं कर पाते हैं, तो मजीद उसका सोल्यूशन जो वो नहीं होता है, तो एक नंबर पे आकर जाके इसका फाइनल आंसर आ जाता है, आपको मजीद उसको हल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपका टर्मिनेटिंग है, यानी टर्मिनेट हो गया, क्रॉस आ गया नीचे, तो ये आपकी टर्मिनेटिंग है। तो भाई ये ट्रू है, यानी उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो एक ट्रू है कि भाई ये सही है, इसका आंसर ये टर्मिनेटिंग होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन आपको पता होनी चाहिए कि भाई नंबर लाइन क्या होती है। ये जो आपके सामने लिखी है, ये बनाई गई है, 0 के साथ इसको जाहिर किया जाता है, 0 से इसको स्टार्ट किया जाता है। अगर इस तरफ राइट साइड को आए तो ये आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, यानी आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है कि भाई ये +1 है, +2 है, ठीक है। और ये इस तरफ को 0 के दूसरी तरफ चल जाए, यानी लेफ्ट साइड को चले जाए, तो ये आपके माइनस होते हैं, -2 -1, ठीक है। अब उन्होंने कहा मैं आपके लिए एक सवाल कर रही हूँ, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, बाकी आप जो है वो होप कि आप खुद ही करने के काबिल हो जाते हैं, यानी आपको पॉइंट समझने की जरूरत होती है, बाकी आप खुद कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप करेंगे, जो भी रकम दी होगी ना उसको आपने तकसीम कर लेना है, ठीक है। या तो 1-2 नंबर दिया ही नहीं होता, यानी 0 1 तो देंगे नहीं, अगर 1 दे दिया फर्ज करें तो आपको सारी बात फौरन पता है कि भाई 0 है, तो 0 के बाद तो ये जो पॉइंट है वहां पे आपका, यानी 1 दे दिया तो इसका मतलब आपको पता है कि 0 के बाद क्या होगा, तो ये आपका जो है वो नंबर है, यानी नंबर पे यहाँ पे शो हो रहा है। तो क्योंकि सिंपल नंबर तो देंगे नहीं, यानी यहाँ पे 1 होता तो हमें पता होता है कि यहाँ पे पॉइंट बनता है, तो आप बस उसको एरो लगाएं और ये जाहिर कर दें कि भाई 1 पे ये जाहिर होता है। तो जाहिर बात है अब यहाँ पे फर्क होगा सवाल, तो 2/3 है, जब ऐसी शक्ल बन जाए तो आपने क्या करना है, इसको पहले तकसीम कर लें, ठीक है। अब या तो ये होगा अगर सिंपल 1 नंबर आता है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जब तकसीम किया, तो यहाँ पे जब तकसीम किया 3 है,
ये आपके सामने तकसीम का हो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट लगा के जाहिर बात है इशारिया लगाया, 0 बना क्योंकि 3 जो है वो 2 छोटा है, तो जाहिर बात है इसके लिए फिर पॉइंट लगता है। इशारिया फ्रिक्शन जिसको कहते हैं, डेसिमल फ्रिक्शन जिसको कहते हैं, तो 0 लगा के 3 से 20 को बढ़ा किया गया, तो 6 3 बार 18, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नहीं चलता जाएगा, जितनी दफा मर्जी कर लें, तो इसका मतलब 6 आता जाएगा। तो 0.6 आ रहा है, तो इसका मतलब 0 के बाद ये वैल्यू 1 तक जाने से पहले ये यहाँ पे भी मजीद 10 नंबर होंगे, यानी 0.1 0.2 3 4 5 6 चलते हुए यहाँ पे आप लाइन से बिल्कुल शो कर लें, छोटी छोटी ये डॉट से लगाएं या फिर बड़ा कर लें, तो यानी ज्यादा वाज़ेह करने के लिए। तो ये पॉइंट यहाँ पे हम आपका बनता है कि 0.6 है। तो फर्ज करें ये आपका सोल्यूशन है जी पहले सवाल का। सभी सवालों में इसी तरह करना है, अगर 2 आ जाए तो इसका मतलब आपने 2 पे लगा देना है, ठीक है। यानी अब इस सवाल पे डिपेंड करता है, हर सवाल में जाहिर बात एक जैसी कंडीशन तो होगी नहीं, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे जाहिर बात ये है तो डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्योंकि 6 आ रहा है 0.6, तो हमने सिर्फ जाहिर किया कि भाई यहाँ पे ये बनता है इस नंबर लाइन के ऊपर। बाकी सवालों में जैसी भी कंडीशन आती है आप उसी के हिसाब से जब सवाल को हल कीजिए। मेथड यही है कि अगर बटे में है तो इसको तकसीम कीजिए, यानी थोड़ी सी सिंपल फॉर्म में लाएं, फिर इसको पॉइंट बताएं कि भाई यहाँ पे बनता है, और इसको बस आप एरो से लगाएं, वो शो कर दें, यानी जाहिर करना है ना उसको। यानी जिस तरह आप बुक्स पे अपने पॉइंटर के साथ या वो हेडलाइन जो भी होती है उसको नंबर करके लाइन लगा दी जाती है, नुमाया हो जाता है। तो ये एरो जब लगाएंगे तो ये नुमाया कर दे कि भाई यहाँ पे वो पॉइंट है इस नंबर लाइन के ऊपर, तो इसको बस एरो से शो कर दें। आपका सवाल यहाँ पे हल है। ऑलमोस्ट सारे सवाल इसी तरह, प्लीज इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपके अगर स्टेटमेंट पढ़ी जाए तो यहाँ पे लिखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द, यानी डेसिमल से मुराद ये पॉइंट है, इशारिया वाली रकम होगी। तो ये जो लाइन है जो रिकरी है या टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी 0 के बाद ये सब चलते जाएंगे पॉइंट। तो ये जो बार है या लाइन जो है वो इसको शो करती है कि भाई 5 5 आगे चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि इनको जो है वो डेसिमल नंबर P/Q यानी बटे की शक्ल में आप इसका आंसर, यानी ये इस तरह की शक्ल में लिखा हुआ है, तो आपने भाई इसको 1/9 या 5/9 इस शक्ल में आपने इसको बनाना है। P/Q जिसको कहते हैं रियाजी की जुबान में P/Q या बट्टे की शक्ल में, यानी ने कहा जी भाई इसमें आपका आंसर आना चाहिए। तो इसको हल करना शुरू करें। तो इसके लिए आपने मेथड क्या करना है, इसको फर्ज करना होता है। सपोज इसको जो है वो x के बराबर फर्ज किया जाता है। आपके सामने बताया है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी 5 5 जो है वो ये बार जो है इसको नॉन टर्मिनेटिंग यानी चलता जा रहा है, यानी कोई नंबर है उसको तकसीम किया जा रहा है तो वो आगे से आगे चलता ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये ज्यादातर इसको 5 नंबर के साथ जाहिर किया जाता है और 100 से जाहिर किया दिया जाता है कि भाई ये चल रहा है नंबर। तो इसको आगे क्या करना है आपने कि इसको ऑलमोस्ट सारे सवालों में एक ही मेथड है, वो आप इसमें एक मेथड अच्छे तरीके से समझ लें, बाकी आप खुद करेंगे बल्कि करने के काबिल हो जाएंगे। बस एक दफा इस पॉइंट को समझ लें। तो सारे सवालों में आपने क्या करना है कि 10 यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि बोथ साइड आपको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 10, ठीक है। यदि 10 के साथ आपने जरूर देनी है, यानी 10 के साथ आपने दोनों साइड पे जरूर देनी है, 10x हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेटर में अगर करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा, यानी कैलकुलेटर में कर लें क्योंकि ये मुश्किल फॉर्म होती है। तो ऑलमोस्ट सब में यही होगा कि इस तरफ ये नंबर आ जाता है, जो नंबर इधर होता है ना वही नंबर इधर आ जाता है, 5.55 की शक्ल में ये जो है जाहिर होने लगता है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर पे करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये नंबर लिखें और जरब किससे आपने देनी, मल्टीप्लाइंग या जरब देना है अपने 10 से, दोनों साइड के। इस तरफ वाली को बोथ साइड है ना, राइट और लेफ्ट है, इधर भी दी, ठीक है। x के साथ 10 आ गया, इन दोनों को जरब दी, यानी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, जरब की शक्ल में नहीं लिखा बल्कि इसको डायरेक्ट जरब के बाद जो आंसर बनता है वो 5 या 5 की शक्ल में होता है। यानी फिर भी ये 100 में नंबर है, यानी 5 5 चलता जाएगा। आप कैलकुलेटर पे अपने चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इनको सबस्ट्रैक्ट करना है, यानी तफरीक कर देना है। ये आपकी पहली मसावात होगी, ये आपकी दूसरी मसावात। उर्दू मीडियम में है तो आप लिख दीजिए कि मसावात नंबर 1 को 2 में से तफरीक करने से, या फिर सब्ट्रैक्टिंग 1
फ्रॉम 2, यानी पहले वाली को 2 में से तफरीक किया तो आपके पास आंसर आता है, यानी 10 में से 1 गया, ये 1 होगा ना, जिसका कोफिशिएंट कोई ना वो 1 होता है। 10 में से 9, 10 में से 1 गया तो ये 9 है। 9x बराबर, इन वाली वैल्यूज को आप कैलकुलेटर में कीजिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। खुद करेंगे तो वो गलती के इम्कान होते हैं, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आपने x मालूम करना है, तो x ये 9 इस तरफ ज़रब खा रहा है, तो दूसरी तरफ क्या होगा, ये तकसीम हो जाएगा। यानी 9 इधर ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा, यानी 5/9। ये आपकी सिंपल फॉर्म है, फ्रिक्शन है, या जिसको P/Q कहते हैं, बटे की शक्ल में आपने बना दिया है। मेथड आपके सामने किया है कि सिंपल आपने इनको सपोज करना होता है। ये नंबर आपको हर सवाल में यही होगा, इसी तरह की शक्ल होगी, तो जिसके ऊपर बार होगी इसका मतलब उसी को रिपीट कर दे, 4 दफा लिखना होता है, 4 दफा लिख दे। तो फिर इसको 10 से दोनों तरफ ज़रब देनी होती है, वो आप कैलकुलेटर से करना। फिर इन दोनों की आपने तफरीक करना है, तो आपके पास x की वैल्यू, यदि x के साथ जो कुछ भी होगा उसको दूसरी तरफ ले जाए, तो आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट आपके लिए पूरी एक्सरसाइज की है, यानी एक एक क्वेश्चन जो कि बाकी अगर आप एक को अच्छे तरीके से समझते हैं, बाकी आप जो है वो खुद करेंगे, बल्कि करने के काबिल जो वो हो जाते हैं। यानी अच्छे तरीके से समझिए, उसको अप्लाई कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको सवाल जो है ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। और फ्रेंड्स, आगे अपनी क्लास फेलोज और अगर टीचर है तो प्लीज आगे स्टूडेंट और कलीग के साथ अपनी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मैथ हल करना जो है सीख सकें। प्लीज कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।